महिमा तुम्हारी वेद बखानी, महिमा तुम्हारी वेद बखानी, तुलसी की वाणी शुरू हो रही है, राम कहानी शुरू हो रही है, राम कहानी। नमः श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमो नमः। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु, नान्यम जाने नैव जाने न जाने, अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम, धनुजवन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम, सकल गुण निधानम वानराणामधीशम, रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। वंदौ तुलसी के चरण जिनकी नेहु जग काज, कलि समुद्र डूबत लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज, सारद दारु नारी सम स्वामी, राम सूत्र धरे अंतर जामी, जेहि पर कृपा करहि जन जानी, कबीर अजिर न चावहि बानी। प्रणवं स्वई कृपालु रघुनाथा, वरनौ विशदता सुगुण गाथा, बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की। आइए पुष्प वाटिका प्रसंग में हमारे जीवन को शिक्षा ज्ञान प्रदान करने वाले जो सूत्र हैं उन पर हम विचार करने का प्रयास करें, क्योंकि राम कथा रामचरितमानस ये केवल कहानी या कोई ऐतिहासिक घटना मात्र नहीं है। ये संपूर्ण वेद वेदांत के सूत्र सिद्धांतों पर एक किया गया प्रयोग है, जिसके माध्यम से हम अपने जीवन को किस मार्ग पर किस आचरण से सार्थक करें, लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करें, अपने लक्ष्य तक पहुंचे, इसकी शिक्षा प्राप्त होती है। रामचरितमानस में कई वाटिकाएं हैं। 3 तो यूं हैं कि पुष्प वाटिका और पंच वाटिका तथा अशोक वाटिका, लेकिन हम 2 में बात करें तो गोस्वामी जी कैसी शिक्षा दे रहे हैं। पुष्प वाटिका और पंच वाटिका। पुष्प वाटिका में सीता जी हैं, पंचवटी में शूर्पणखा है। दोनों की राशि एक है, सा से कुंभ राशि सीता की और शूर्पणखा की भी कुंभ राशि। वाटिकाओं की राशि भी वही है, पवर्ग से पुष्प वाटिका और पंचवटी पंचवाटिका। दोनों में घटना एक ही हुई। इधर सीता जी जा रही हैं पुष्प वाटिका में और उधर शूर्पणखा जा रही है पंचवाटिका में। सीता जी ने राम को देखा, किसी सखी के माध्यम से राम को देखा। सीता जी ने पुष्प वाटिका में राम को देखा और शूर्पणखा ने पंचवटी में राम को देखा। और राम को जो कोई भी देखता है वो पूरा सब प्रकार से राम में ही राम का हो जाता है, क्योंकि राम को देखने के बाद संसार की कोई भी वस्तु देखने की इच्छा नहीं रह जाती। जनक जी के दूतों ने महाराज दशरथ से बताया था, जब जनक जी की चिट्ठी लेकर के गए थे, महाराज जनक ने जब पूछा था कि भैया कहु कुशल दो बारे, तुमनी के निज नयन निहारे,
क्या तुमने अपनी आंखों से देखा है? उन दूतों ने कहा, महाराज हमने ऐसा देखा है कि उनको देखने के बाद अब कुछ देखने की इच्छा नहीं हो रही। नाथ देखी तब बालक दो, अब नया खितर आवत को। अब दृष्टि में देखने के लिए कोई टिकता ही नहीं। तो राम जी के दर्शन का ऐसा प्रभाव होता है, चाहे सीता देखे और चाहे सूर्पनखा देखे। सीता ने पुष्पवाटिका में राम को देखा, ऐसा लगता है कि मैं राम की हो जाऊं, राम मेरे हो जाएं। इसीलिए नेत्र मार्ग में से लोचन मग राम ही उरयानी और दीने पलक कपाट सयानी। पलक रूपी किवाड़ बंद कर लिए और सूर्पनखा ने राम को देखा। मैं बड़ी सावधानी पूर्वक निवेदन करना चाहूंगा, केवल एक आचरण का अंतर है सूर्पनखा और सीता में। जैसे सीता जी को राम अच्छे लगे, वैसे सूर्पनखा को भी राम अच्छे लगे। सीता जी भी चाहती हैं ये मेरे जीवन के स्वामी बन जाएं तो बहुत अच्छा हो जाए, ऐसा सूर्पनखा ने भी सोचा मेरे जीवन साथी बन जाए तो बहुत अच्छा हो। यहां तक तो कोई दोष नहीं, लेकिन ध्यान दीजिएगा, सीता और सूर्पनखा में केवल एक आचरण का अंतर है। सीता जी ने जब राम को देखा और आंख बंद करके ध्यान करने लगी, हृदय कक्ष में राम को लिवा लाई और राम से आंतरिक मिलन होने लगा, उस समय किसी सखी ने सीता जी को झकझोर कर हिलाकर कहा कि बहुरी गौरी कर ध्यान करे हूँ, अरे भूप किशोर देखी किन ले। अरे गौरी का ध्यान तो बाद में भी कर लेना, ये राजकुमार बार बार हर समय थोड़ी मिलेंगे, इसलिए इन राजकुमारों को पहले देख लो, गौरी जी का ध्यान तो बाद में भी हो जाएगा। सनमुख दो रघु सिंह निहारे। सीता जी संकोच करती हुई जैसे उन्होंने नेत्र खोले, सामने दोनों पुरुष सिंह को, रघु सिंह महाराज रघु के वंश के सिंहवत उन राजकुमारों को, राम और लक्ष्मण को देखा। नख सिख देखी राम कै शोभा। उधर जब सूर्पनखा गई थी तो सूर्पनखा ने भी पंचवटी सो गई एक बारा, देखी बिकल भई जुगल कुमारा। इधर सीता जी नख सिख देखी राम कै शोभा, लेकिन सुमिरी पितापन मनयति क्षोभा। मन उद्विग्न हो गया कि पिताजी की प्रतिज्ञा इसके लिए बंधन किए है, मैं स्वतंत्र नहीं हूं कि मैं राम से कोई बात कर सकूं या ये प्रस्ताव चला सकूं, क्योंकि सुमिर पितापन मनयति क्षोभा। अब मन में तो हुआ कि ये मुझे जीवन साथी मिल जाए, लेकिन जानी कठिन शिव चाप विसूरती, अचली राखी उर श्यामल मूरति। शंकर जी का धनुष बड़ा कठोर है और ये कोमल है, सुकोमल है, और मेरे पिताजी की प्रतिज्ञा है, प्रतिज्ञा की मर्यादा का उल्लंघन करके मैं ना एक शब्द कुछ मुंह से बोलकर प्रस्ताव कर सकती और ना एक कदम का कोई आचरण कर सकती, क्योंकि इस समय फिरी अपन पौ पितु वश जाने। अपने को पिता के वश में जान करके अब जो पिता को उचित समझ में आएगा, पिता की मर्यादा होगी, पिताजी जैसा उचित समझेंगे वैसा करेंगे, मेरा जीवन तो पिताजी के निर्णय के आधार पर ही है। ये जानकर सीता जी वापस चलने लगी। सीता और सूर्पनखा में केवल इतना ही अंतर है, सूर्पनखा भी पंचवटी में गई, पंचवटी में राम को देखा, होई बिकल सक मन ही नरो की, जिम रवि मणि द्रव रवि ही बिलो की। सूर्पनखा को भी लगा कि ये मेरे जीवन साथी बन जाए, यहां तक कोई दोष नहीं, जैसे सीता वैसे सूर्पनखा। लेकिन सूर्पनखा के घर में, परिवार में
क्या कोई पुरुष नहीं था क्या कि वो लौटकर अपने घर में जाती और अपने किसी संरक्षक देखरेख वाले गार्जियन किसी पुरुष से कहती कि वो राजकुमार पंचवटी में है, मुझको बहुत सुंदर लगे हैं, अगर मुझे जीवन साथी के रूप में मिल जाए तो बड़ा अच्छा संयोग होगा। तो अपने भाई, चाचा, मामा, फूफा, मौसा, मौसिया, कोई तो पुरुष वर्ग होगा कि जिस पुरुष वर्ग को आगे करके शूर्पणखा कहती कि इनसे मेरे विवाह का प्रस्ताव रखो और शायद हो जाए तो बहुत अच्छा हो। शूर्पणखा ने इसकी आवश्यकता नहीं समझी। जब पुरुष को आगे नहीं किया, सीधे स्वयं वहीं पर वार्ता शुरू कर दिया कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी और यह संजोग विधि रचो विचारी। इसका मतलब जो किसी भी अपने माता पिता संरक्षक गार्जियन का महत्व न करके, किसी की इज्जत मर्यादा का ध्यान न करके स्वयं अपने लिए जीवन साथी और पति ढूंढना शुरू कर दे, प्रस्ताव कर दे, वही शूर्पणखा है। और जो अपने माता पिता संरक्षक गार्जियन की मर्यादा का ध्यान रखते हुए ये पूरा का पूरा निर्णय अपने माता पिता के हाथों में डाल दे, उनको अधिकार में सौंप दे, वही सीता है। आजकल जो बेटियां शिक्षा काल में, सर्विस काल में, बाहर रहते हुए, कॉलेजों में पढ़ते हुए और कहीं ना कहीं ये ऐसा प्रस्ताव करके स्वयं उसका निर्णय और स्वयं ये कदम आगे बढ़ा देते हैं। मैं तो कहता हूं पुष्प उस पंचवटी में एक शूर्पणखा थी। आज ऐसा प्रस्ताव करने वाली बेटियां मैं सबको शूर्पणखा ही मानता हूं, जो अपने माता पिता संरक्षक गार्जियन की मर्यादा को ध्यान में न रखते हुए स्वयं ऐसा कदम बढ़ा करके निर्णय कर देती हैं कि मैं इस विवाह इनके साथ करूंगी। वो बेटियां भी शूर्पणखा ही हैं। शूर्पणखा जानी कठिन शिव चाप विसूरति और चली राखी उर श्यामल मूरति। भाई राम और सीता तत्वतः एक हैं, इसीलिए हमने मानस में कई प्रसंगों में पढ़ा है कि सीता जी जो मन में अंदर सोचती हैं वो राम को पता हो जाता है, राम जानते हैं, और जो राम जी के मन में कोई भाव आता है वो सीता जी जान जाती हैं। जैसे जब अयोध्या से बारात तैयार होकर के आई और बारात तैयार होकर आई जनकपुर में, जनक जी ने यद्यपि बहुत सारी व्यवस्थाएं किया था, लेकिन बारात आ गई ज्यादा, और ज्यादा बारात आ गई। भाई अगर किसी ने 5,000 आदमी की व्यवस्था की है और 6,000 तक आ जाए तो चलो उतने में ही एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन 5,000 मेहमानों की व्यवस्था है और वहां 20,000 आ जाए तो व्यवस्था संभल नहीं पाएगी। यदि जनक जी ने 50,000 की व्यवस्था की और वहां बारात में 3 लाख की भीड़ पहुंच गई, जनक जी विचार करने लगे पता नहीं व्यवस्था संभल पाएगी कि नहीं। अच्छा एक बात और है, बहुत बहुत छोटी बात है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैं विशेष ध्यानाकृष्ट करना चाहूंगा सभी मेरे अपने सुनने वाले सभी महापुरुषों का। हमारे घर में जो वातावरण बिगड़ता है उसकी शुरुआत कहां से होती? जब हम अपने लड़के का विवाह करके और नई बहू लाते हैं घर में, और नई बहू के आते ही हम लोग ये कहना शुरू कर देते हैं, उस बहू के पिता की बदनामी करना शुरू कर देते हैं, अरे भैया हम तो वहां बारात में गए भूखों मर गए, पानी भी पीने को नहीं मिला, बैठने के लिए कुछ एक कुर्सी नहीं थी, क्या बेकार की व्यवस्था थी। उस बहू से पूछो जिसके पिता ने अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया था बारातियों के स्वागत में, वर पक्ष के संतुष्टि के लिए अपने बर्तन भाड़े जेवर बेच करके, खेत जमीन प्लाट बेच करके और अपने जीवन का सब कुछ समर्पित करके बेटी के विदाई में उसने तन मन धन लगाया था। और अगर वो 2 घंटे की व्यवस्था में पानी की कहीं पिलाने की व्यवस्था गड़बड़ हो गई तो केवल आपको पानी की व्यवस्था दिखाई पड़ी
और उसके सारी व्यवस्था को नहीं आपने देखा? जैसे ही आप वहां पर बदनामी करते हैं, अरे क्या इसके यहाँ व्यवस्था थी, ना कोई दही बड़ा था, ना कोई रसगुल्ला था। उसी समय से उस बहू के हृदय में आपके शब्द के बाण चुभना शुरू हो जाते हैं और उसके अंदर भी आपके घर परिवार के प्रति वो घृणा और नफरत और दूरियां, विचारों में दूरियां होना शुरू हो जाती है। वो बहू आपके घर की हो चुकी है, इसलिए किसी नवविवाहिता बहू के आते ही उसके पिता की बदनामी कभी मत करिए, पिता की निंदा कभी मत करिए। सीता जी ने सोचा कि बारात ज्यादा आ गई है, 10 गुना ज्यादा, और शायद पिताजी की व्यवस्था कहीं गड़बड़ हो गई तो ये लौट कर पहुंचेंगे, मेरे पिताजी की बदनामी करेंगे कि भैया वहां ना भोजन मिला, ना पानी मिला, ना बैठने को मिला, ना कहीं सोने की व्यवस्था थी, आदि आदि। और अगर इन्होंने बदनामी करना शुरू कर दिया तो मुझे कष्ट होगा, इसलिए वहां कलह का, भेद का वातावरण कुमति का हो जाएगा, इसलिए वो नौबत ना आवे। गोस्वामी जी लिखते हैं, जानी सिय बारातपुर आई, तो कछु निज महिमा प्रगट जनाई। बारात चाहे कितनी भी ज्यादा आ गई हो, लेकिन अव्यवस्था न होने पावे। तो हृदय सुमिर सब सिद्धि भुलाई, अभूप पहुनई करन पठाई। महाराज दशरथ और पूरे बारातियों की मेहमानी करने के लिए सीता जी ने रिद्धि सिद्धियों को बुला करके और उनकी व्यवस्था के लिए भेज दिया। वहां क्या कहना है, ऐसी व्यवस्थाएं थी जो शब्दों से कही नहीं जा सकती, लेकिन और वहां विभव भेद कछु को न जाना, सकल जनक कर कर ही बखाना। ये कोई भी नहीं समझ पाया कि ये व्यवस्था किसके द्वारा की गई है, लेकिन सिय महिमा रघुनायक जानी, हर से हृदय हेतु पहचानी। सीता जी की इस महिमा को राम जी जान गए। कैसे जान गए, क्यों? ये पुष्प वाटिका में ऐसा हुआ। अरे जानी कठिन शिव चाप विसूरती, अचली राखी उर श्यामल मूर्ति। सीता जी ने श्यामली मूर्ति राम को अपने हृदय में बिठा लिया था। अब जब सीता जी ने अपने हृदय में राम को बिठा लिया तो सीता जी के हृदय में जो भी भावनाएं आएंगी, जो विचार आएगा, जो कुछ सोचेंगी, वो राम जी जान तो जाएंगे ही, क्योंकि राम जी सीता जी के हृदय में बैठे। इसी प्रकार से चित्रकूट में जब सब लोग अयोध्या से पहुंचे थे तो जितनी सासें थी, गोस्वामी जी ने लिखा, सिया सासु प्रतिवेश बनाई, सादर करई सरिस सेवकाई, लखा न मरम राम बिनु काहू, माया सब सिय माया माऊ। वहां भी राम जी केवल जान गए कि सीता जी जितनी सासें हैं उतना रूप बना के सबके पैर दबा रही, ये तो राम जी जान गए। अच्छा, एक प्रसंग ऐसा आया जहां राम जी के मन में कुछ बात हुई, केवट प्रसंग में, जहां राम लक्ष्मण सीता ये तीनों वन को जाने के लिए केवट से नाव मंगा करके नाव से पार हुए, और जैसे पार करके उधर किया केवट ने, उतरी ठाड़ भय सुर शरीरेता, सिया राम गुहलकन समेता, केवट उतरी दंडवत कीन्हा, और प्रभु सकुचे यही कछु नहीं दीना। केवट ने दंडवत प्रणाम किया। राम जी को संकोच लगा कि लगता है कि नाव से उतारने के बाद प्रणाम कर रहा है तो ये कुछ उतराई चाहता होगा। तो राम जी ने ऐसा 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 कोई संकेत नहीं किया सीता जी के सामने, ना ऐसे आंखें मटकाई कि कुछ लिए हो 10-25 रुपया, ये कुछ नहीं किया। गोस्वामी जी लिखते हैं कि राम जी केवट उतरी दंडवत कीन्हा, अब प्रभु सकुचे, केवल मन में संकोच लगा, यही कछु नहीं दीना।
और ये बात सीता जी बिना बताए, बिना कुछ संकेत किए जान गई। पिया ही की सिय जान निहारी, जबकि राम जी के मन की बात कोई नहीं जानता। लक्ष्मण हुई है मर्म न जाना, ब्रह्मा विष्णु महेश भी जग पेखन तुम देखन यारे, विधि हरि शंभु न चावन यारे, तेऊ न जाने मर्म तुम्हारा। और सीता जी कैसे जान गई? इसलिए जान गई, ये पुष्प वाटिका से ही यहाँ पे भी ये लक्षण आया। जैसे सीता जी पुष्प वाटिका में राम जी को देखते देखते, और जब सखी ने कहा कि बहुत देर हो रही है, भयो विलंब मातु भय मानी, तो सीता जी चलने लगी। जैसे मुंह उधर किया तो प्रभु जब जात जान की जानी, रूपशील शोभा की खानी। सीता जी ने क्या किया? परम प्रेममय मृदु मसिकीनी, अचारु चित्त भीति लिख लीनी। राम जी ने देखा प्रभु जब जात जान की जानी, राम जी ने जाना कि अब सीता जा रही है। अच्छा, यहाँ कम ज्यादा कोई नहीं है। जैसे सीता जी राम जी को देख रही हैं, वैसे राम जी सीता जी को देख रहे हैं। जिस समय सीता जी ने राम जी को देखा तो बोले, अधिक स्नेह देह भई भोरी, और शरद शशि जनु चितव चकोरी। राम जी का मुखमंडल शरद ऋतु का चंद्रमा हुआ और सीता जी चकोरी हुई। तो इसमें ऐसा लगता है कि राम जी का मुखमंडल ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन राम जी ने जब सीता जी को देखा, लक्ष्मण से बात बताई, तात जनक तनया ये सोई, और धनुष जग जेहि कारण होई, पूजन गौरी सखी लय आई, करत प्रकाश फिरे फुलवाई, जासु बिलो की अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मन शोभा। ये सब कहने के बाद जैसे राम जी ने सीता जी की ओर देखा, अस कही फिर चितये ते ही ओरा, तो सिया मुख शशि भय नयन चकोरा। सीता जी का मुख शरद ऋतु का चंद्रमा हो गया और राम जी के नेत्र चकोर बन गए। इसलिए दोनों की तरफ बराबरी है। भय बिलोचन चारु चंचल, मनहु सकुच निमित जे दिगंचल। तो इसका मतलब राम जी भी चकोर, राम जी के नेत्र चकोर हुए, सीता जी का मुखमंडल चंद्रमा हुआ। बराबर का महत्व है। इसलिए जब राम जी ने देखा कि सीता जा रही है तो परम प्रेममय मृदु मसिकीनी, अचारु चित्त भित्ति लिख लीनी। राम जी ने अपने चित्त रूपी भित्ति माने दीवाल, कागज पर चारु चित्त, बड़ा सुंदर चित्र सीता जी का, परम प्रेममय मृदु मसी, मसु माने मसी माने स्याही, परम प्रेम की बड़ी मधुर स्याही बना करके सीता जी का चित्र अपने चित्त में अंकित कर लिया। इसका मतलब पुष्प वाटिका में जो मिलन हुआ, उस मिलन के बाद जैसे ही अलग होने लगे, वैसे सीता जी ने राम जी का की मूर्ति को हृदय में बिठा लिया और राम जी ने सीता जी के उस सौंदर्य रूप चित्र को अपने चित्त में स्थिर रख लिया। जब राम जी के भीतर सीता जी और सीता जी के भीतर राम जी हैं, इसलिए अगर सीता जी कुछ करती हैं तो राम जी जान जाते हैं, और राम जी के हृदय में जो भाव होता है उसको सीता जी जान जाती हैं। जब राम जी को संकोच हुआ, प्रभु सकुचे यही कछु नहीं दीना, तो सीता जी समझ गई, पिया ही की सिय जान निहारी, और मन मुदरी मन मुदित उतारी। प्रसन्न मन से सीता जी ने मणि की जो अंगूठी मुद्रिका पहने थी तुरंत उतार कर दे दिया, प्रभु जब तक मेरे पास कुछ भी है
तब तक आपको संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। सीता जी ने वो मुद्रिका आगे बढ़ा दिया, लेकिन सीता जी जब वापस लौटने लगी, गोस्वामी जी के एक एक शब्द के माध्यम से कितनी बातें कही गई हैं। सीता जी लौटने लगी, लेकिन देखा न मिस मृग बिहग तरु, फिरई बहोरी बहोरी, निरखी निरखी रघुबीर छवि, अब बाढ़ई प्रीति न थोरी। सीता जी लौटने लगी। आप जरा उस दृश्य में अपने मानस पटल पर उसको देखने का प्रयास करेंगे। राम सीता तो आमने सामने थे, लेकिन जब सखी ने स्मरण कराया कि समय देर विलंब बहुत हो गया, तब सीता जी लौटने लगी तो जिधर राम का मुख है उधर सीता जी ने पीठ कर लिया और सीता जी ऐसे जाने लगी। और जब जाने लगी, लेकिन राम जी को देखने का बार बार मन ललचा रहा है, तो देखन मिस मृग बिहग तरु, मिस माने बहाना। सीता जी कभी तो पेड़ देखने के बहाने से, कभी उसमें लगे हुए पुष्प फूल देखने के बहाने से, कभी तोता मैना पक्षी कोयल कोई बैठा है, पशु भाग रहा है, मृग दौड़ा चला जा रहा है, किसी बहाने से देखन मिस मृग बिहग तारू, कभी पेड़ देखने के बहाने से, कभी पशु देखने के बहाने से, कभी पक्षियों को देखने के बहाने से, उल्टा लौट लौट कर राम जी की तरफ बार बार देख रही हैं। देखन मिस मृग बिहग तारू, फिरई बहोरी बहोरी, फिरई माने मुंह लौटा देती है, फिरई माने लौटना, उनकी दिशा उल्टी करना, पीछे की ओर ऐसे देखने लगती है। देखन मिस मृग बिहग तारू, फिरई बहोरी बहोरी, और निरखी निरखी रघुबीर छवि, बाढ़ई प्रीति न थोरी। मित्रों सावधानी से समझिएगा, ये हमारे साधना क्रम में जीवन में आचरण करने योग्य बात है। हम संसार का सौंदर्य जब देखें, पेड़ पौधा पशु पक्षी भवन इमारत कुछ भी देखें, संसार की सुंदरता देखने के बहाने से हम राम को देखने का प्रयास करें। कितना अच्छा राम जी ने ये बनाया है, राम जी की कैसी कृपा है, कैसा ये सुंदर दृश्य दिख रहा है, ये पेड़ पौधे कैसे हैं। सीता जी के जीवन में संसार के किसी भी बनावट प्रकृति रचना पशु पक्षी, संसार के बहाने से राम को देखने का प्रयास है सीता जी का। और मैं देखता हूं, जैसे बड़े बड़े महानगरों में जाते हैं जब, और वहां बहुत बड़े बड़े मंदिर वगैरह बने होते हैं, कानपुर में जेके मंदिर बड़े बड़े, जहां बढ़िया सौंदर्य सुंदर आकृतियों से सजाया गया है, और वहां देखने वाले बहुत से लोग शहरों के बहुत सुंदर सज धज कर वहां मंदिरों में जाते हैं, तो वहां लोग भगवान को कम बल्कि सांसारिक सौंदर्य ज्यादा देखते हैं। मैं वहां पर इसी दोहे को स्मरण किया करता हूं कि एक सीता जी हैं जो संसार की रचना और सौंदर्य प्रकृति के बहाने से राम को देखने की शिक्षा दे रही हैं, और यहाँ संसार के लोग मंदिर और राम को देखने के बहाने से आते हैं, और राम को देखने में मन नहीं लगता बल्कि संसार की सुंदरता देखते हैं। इन आंखों को रूप का सौंदर्य देखने की ओर लगाते हैं, संसार की सुंदरता कलाकारी देखते हैं। पुष्प वाटिका के प्रसंग से ये एक शिक्षा मिलती है कि हम संसार की सुंदरता के बहाने से राम को देखने का अभ्यास करें, तभी मानो हम सीता जी के उन चले गए किए गए आचरण की शिक्षा के पीछे चल रहे हैं, और जैसे सीता जी को राम जी मिले थे वैसे हमको मिलेंगे। तो ये निरखी निरखी देखन मिस मृग बिहग तरु,
फिरई बहोरी बहोरी, निरखी निरखी रघुबीर छवि, बाढ़ई प्रीति न थोरी। अच्छा, अब सीता जी ने क्या किया कि राम जी के वहां से जब वापस लौटी तो गई भवानी भवन बहोरी, गई भवानी भवन बहोरी। अच्छा, भवानी, भवानी क्या है? भवानी तो दोनों के लिए आता है। जैसे जो लोग सोचे भवानी माने क्या, भवानी तो सती जी को भी भवानी कहा गया है। जब भगवान शंकर महर्षि कुंभज के आश्रम में गए, एक बार त्रेता जुग माही, और शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। भगवान शंकर महर्षि कुंभज के पास गए, असंग सती जग जननी भवानी। सती जी भवानी, सती जी भवानी, लेकिन पार्वती जी भवानी नहीं क्या? बोले पार्वती जी के लिए भी कहा गया नाम उमा अंबिका भवानी। तो भवानी माने सती का शरीर नहीं, पार्वती जी का शरीर नहीं। भवानी शब्द का अर्थ होता है भवस्य पत्नी इति भवानी, जो भव की अर्धांगिनी हो, जो भव की पत्नी हो। जैसे मास्टर की पत्नी मास्टरनी, डॉक्टर की पत्नी डॉक्टरनी, पंडित जी की पत्नी पंडितानी, उसी तरह भव की पत्नी भवानी। भव माने शंकर जी, भवम भवानी सहितम नमामि। तो भवस्य पत्नी इति भवानी, गई भवानी भवन बहोरी, बंदी चरण बोली कर जोरी। अब यहां बहोरी आया है। बहोरी शब्द का अर्थ होता है दोबारा, फिर से। गई भवानी भवन बहोरी, बहोरी मतलब दोबारा गई सीता जी भवानी के भवन में। यहाँ भवानी माने सती नहीं, यहाँ भवानी माने पार्वती जी। सती जी संशय हैं, इसीलिए भगवान शंकर और सती जी का जोड़ा नहीं बैठता। कहीं भी जो पूजा होती है, शंकर जी के साथ सती की कहीं भी पूजा नहीं होती। शंकर जी के साथ जहां कहीं भी पूजा होती है, शंकर जी के साथ पार्वती जी की पूजा होती है। क्यों? भगवान शंकर विश्वास और पार्वती जी श्रद्धा। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वन्तस्थमीश्वरम। भवानी और शंकर श्रद्धा और विश्वास के साक्षात मूर्ति है। सती जी दक्ष की पुत्री हैं। दक्ष माने चतुर, बुद्धिमान, होशियार, चालाक और समर्थ। दक्ष की पुत्री वो है चतुर की बेटी माने संशय। जो बहुत ज्यादा चालाक होगा, ज्यादा बुद्धि लगाएगा, वो प्रश्न, तर्क, संशय करेगा, विश्वास नहीं करेगा। यहां ये विश्वास के साथ हैं। शंकर जी विश्वास हैं, तो विश्वास और संशय का जोड़ा नहीं बैठता। सती जी बार बार शंकर जी की बात पर भी संशय करती। शंकर जी अगर कहते हैं राम जी को कि ये सच्चिदानंद हैं, सती जी विश्वास नहीं करती। सती जी बार बार संशय करती हैं। ये ब्रह्म जो व्यापक विरजय अकलयनी है भेद, सो की देह धरी होई नर, जाहि न जान तो वेद। इसलिए सती जी संशय और पार्वती जी श्रद्धा, विश्वास और श्रद्धा दोनों एक साथ हो। और बहुत सावधानी से समझें, एक बात आ रही है,
वैसे तो मैं पुष्प वाटिका में बोल रहा हूँ, लेकिन चलती हुई बात में अचानक एक बात और बता दूं। श्रद्धा और विश्वास जब दोनों होते हैं, तभी ज्ञान और भक्ति का साक्षात्कार, मिलन, प्राप्ति, उपलब्धि होती है। क्योंकि भक्ति भक्ति विश्वास पर आधारित है। बिनु विश्वास भक्ति नहीं, ते ही बिनु द्रवहीन राम। विश्वास के बिना भक्ति नहीं होती। अच्छा, विश्वास के घनीभूत रूप हैं भगवान शंकर। इसीलिए तो राम जी ने कह दिया कि जय ही पर कृपा न करही पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। भगवान शंकर की कृपा से भक्ति मिलती है, सीता भक्ति है। इसी सिद्धांत को पुष्ट करने के लिए जब सीता का हरण हो गया था, लंका में थी और राम जी की इच्छा थी कि मुझे सीता मिल जाए। जब सीता मिल जाए, नियम बताया गया, सीता माने भक्ति। और सीता भक्ति की सीता कैसे मिलती है? बोले जे ही पर कृपा न करही पुरारी, असो न पाव मुनि भगति हमारी। राम जी ने समुद्र तट पर तुरंत घोषणा कर दिया, करी हूं यहाँ शंभु थापना, अरे मोरे हृदय परम कल्पना, अलिंग था विधिवत करि पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। इसलिए भक्ति की सीता तब मिलती है जब शंकर जी प्रसन्न। अच्छा, शंकर जी क्या? बात चल ही रही है, पुष्प वाटिका में ही इसका सूत्र मिला। शंकर जी वास्तव में अगर गुरु परंपरा से देखा जाए तो सर्वोच्च तीनों लोकों के सबसे ऊंचे गुरु हैं। मानस में कहा गया, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना। शंकर जी त्रिभुवन गुरु हैं। इसलिए जब आपके समक्ष जो गुरु उपलब्ध हैं, ध्यान से सुनिए, बस 1 मिनट की बात है। आपके जो गुरु उपलब्ध हैं, उन गुरु को शंकर जी मान करके ही उनकी पूजा, उन पर विश्वास करिए, क्योंकि गुरु परंपरा के शीर्ष भगवान शंकर हैं। राम जी ने समझ लिया, यहाँ राम को सीता, सीता को राम मिल रहे हैं। अच्छा, ये भवानी क्या है? श्रद्धा है। और श्रद्धा जिसको, राम ज्ञान तत्व है। अगर ज्ञान की स्थिति प्राप्त करना हो तो गीता में सूत्र आया है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया। क्योंकि अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। श्रद्धावान को ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान माने राम। जो श्रद्धा में समर्पण करेगा, श्रद्धा के सामने समर्पण करेगा, उसको राम मिलेंगे। और श्रद्धा है पार्वती जी। इसलिए सीता जी ने गई भवानी भवन बहोरी। भवानी माने श्रद्धा के उस दर पर गई, ठौर पर गई, जहां भवानी रहती हैं, जहां श्रद्धा का केंद्र है। गई भवानी भवन बहोरी। अच्छा, राम जी ने क्या किया? यद्यपि वो आगे प्रसंग आएगा, लेकिन बस संकेत कर दूं, समय अपनी सीमा की ओर पहुंच रहा है। राम जी ने क्या किया? राम जी जब यहां से पुष्प लेकर के पहुंचते हैं, तो वहां राम कहा सब कौशिक पाही, असरल स्वभाव छुअत छल नाही। हम यहाँ पर गुरु के उसमें स्थान में विश्वामित्र जी हैं, कौशिक हैं। तो राम कहा सब कौशिक पाही। कौशिक। अच्छा, जब ये पुष्प लेने आए थे, सुमन लेने आए थे, लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा, प्रभु पूजा में फल भी तो आवश्यक होता है, फल की भी तो आवश्यकता होती है। राम जी ने कहा, मैं तो केवल सुमन लेकर के जाऊंगा, अब फल हमारे गुरु जी देंगे। और जैसे राम जी फल लेकर, पुष्प लेकर गए, तो सुमन पाई मुनि पूजा कीन्ही, अपनी आशीष दुह भाई न दीनी। क्या बोले? सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारे, तो राम लखन सुनि भय सुखारे। फल तो गुरु जी ने दे दिया, सुफल मनोरथ। गुरु मतलब
शंकर जी की जो परंपरा है वही गुरु है। इसलिए भक्ति की सीता पाने के लिए गुरु जी ने आशीर्वाद दे दिया। गुरु